जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता तो लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। आप देखिए कि पूरे पाठ में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ज़्यादातर वैसे जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यशोधर बाबू के विषय में कहा जा रहा है कि जब वो अपने ऑफिस जाते किशनदा के क्वार्टर के पास से गुजरते तो वहाँ खड़े होकर एक लंबी सांस लेकर छोड़ते और यह सोचते कि क्या यह अच्छा नहीं होता, बेटर मतलब अच्छा नहीं होता कि किशनदा की तरह ही घर गृहस्थी का बवाल नहीं पाला जाता, अर्थात विवाह नहीं करते तो जिंदगी समाज के लिए दे देते, समाज के लिए बलिदान कर देते, समाज को दे देते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के बाद 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। लेखक यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार यशोधर बाबू सोचते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन किशनदा का बुढ़ापा में जो हालत हुआ है उसे सोचकर वे बोलते हैं कि लेकिन किशनदा जैसे जीवन भी बुढ़ापा भी नहीं बीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को आश्रय दिया था, अपने पास रखा था और जब सबको नौकरी हो गई तो सब कहीं न कहीं चले गए, दिल्ली में ही आसपास के इलाकों में चले गए, अपने ज़मीन ली और घर बनाकर रहने लगे। लेकिन किशनदा ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें घर भी बनाना चाहिए, गृहस्थी भी बसानी चाहिए। और अंततः यह हुआ कि जब उनकी नौकरी छूट गई, नौकरी से रिटायर हो गए, तब उन्हें क्वार्टर छोड़ना पड़ा और क्वार्टर छोड़ने के बाद उन्हें रहने का आसरा नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब किसी ने भी, जितने भी लोग उनके पास रहे थे, सबकी गृहस्थी बस चुकी थी, सबके परिवार थे, पत्नी बाल बच्चे थे। किसी ने भी आकर यह नहीं कहा कि किशनदा आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि सबका परिवार रहता था। स्वयं यशोधर बाबू ने भी नहीं कहा। कुछ दिनों तक राजेंद्र नगर में वो किराए के मकान पर रहे, फिर अपने गांव लौट गए। वहीं पर 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु के विषय में उनके एक जान पहचान वाले से पूछा तो उसने बताया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, क्यों उनकी मृत्यु हो गई। शायद मुझे ऐसा लगता है अकेलापन, और यह बात उन्हें खाई जाती थी कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैंने इतने लोगों की मदद की, लेकिन इस समय बुढ़ापे में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह नहीं कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना,
कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसनदा ने नहीं कर रखा। लेखक इन पंक्तियों में कि किसनदा की तरह भी जीवन का अंत नहीं होना चाहिए, बाल बच्चे होने ज़रूरी हैं। और इस बात को यशोधर बाबू मानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो मनमानी नहीं कर रहे थे, वो समय के अनुसार चल रहे थे। बस यशोधर बाबू को ऐसा लग रहा था कि वे उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ऐसे किसनदा ने उन्हें एक बार समझाया था कि अपने कम उम्र में जब व्यक्ति युवा होता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वह समझदार हो जाता है। उन्होंने बताया कि अपने जवानी के दिनों में कैसे किसनदा ने दूसरे के खेत से ककड़ी चुराई, गर्दन मोड़कर मुर्गी को मारा है, पीछे की खिड़की से कूदकर, पीछे की खिड़की अर्थात कक्षा में विद्यालय में पढ़ने के दौरान या फिर कॉलेजों में पीछे की खिड़की से कूद जाते थे और जाके सेकंड शो सिनेमा लेक आते थे। ऐसा कौन सा कार्य था जो उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में नहीं किया था। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। जब आपको कोई व्यक्ति शिक्षा देता है, जब आप किसी से सीखते हैं तो उन बातों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया है तो फिर उन्हीं बातों को अपने बाल बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं। जब आपने सुना भी होगा कि अपने ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तब आटे दाल चावल का भाव समझ में आ जाएगा। ये सच बात है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन बोला ज़रूर जाता है। भविष्य में आपके साथ क्या होगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ों से ये सुनने के लिए मिलेगी। ऐसे ही यशोधर बाबू किसनदा की बातों को दोहराते थे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते तो जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप हैं तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू, लेखक यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार यशोधर बाबू यह मन में सोचते हैं कि शायद उनके पिताजी की जीवन और लंबी चलती और जिंदगी जीते तो जो किसनदा ने किए हैं गधा पचीसी बदमाशियाँ वो सब यशोधर बाबू भी करते। जिम्मेदारी जल्दी ही उनके सर पर आ गई, इसीलिए वो ये सब बातें मौज मस्ती करना ये सब नहीं कर सके और इन्हीं बातों को वो अपने बच्चों पर भी बोलते हैं और व्यंग्यात्मक रूप से तंजिया मतलब व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि जब तक बाप है कमा रहा है तब तक मौज कर लो। और एक मुस्कान, एक अजीब सी मुस्कान से ये बातें बच्चों को कहते हैं। वे इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम सनाथ हो, गैर जिम्मेदार हो, तो ये मुझे खलता नहीं है, कुछ हद तक अच्छा ही लगता है, इसलिए ये बातें वे कहते हैं। बच्चों का सब कुछ खराब नहीं लग सकता, कुछ बातें बच्चों की अच्छी भी लगती हैं और यशोधर बाबू तो पिता हैं तो उन्हें सारी बातें खराब नहीं लगती। बच्चों के ऊपर यह व्यंग्य करना कि जब तक पापा हैं तब तक मौज कर लो और इस गैर जिम्मेदार मतलब तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो रहे, ये बात उन्हें खराब नहीं लगती, अच्छी ही लगती है एक तरह से। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो जाता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। किसनदा की बातों को मानते हुए क्या किया था उन्होंने, अपना घर नहीं बुक किया था, फ्लैट बुक नहीं किया था, डीडीए फ्लैट बुक नहीं किया था, इसलिए उनका अपना कोई घर नहीं था। नौकरी चली जाएगी तो सरकारी क्वार्टर भी छूट जाएगा, लेकिन वे किसनदा की कही हुई बातों पर चलते थे कि जब तक नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो, फिर रिटायर होकर घर चले जाना, बस इतनी सी ही ज़िंदगी है।
लेकिन यशोधर बाबू इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इन सब मामलों में दुनियादारी और भविष्य को देखने और समझने के मामले में उनके बीवी बाल बच्चे ज़्यादा उनसे समझदार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे किशनदा की बातों से अधिक प्रभावित थे, उनके जीवन पर किशनदा की बातों का बहुत प्रभाव था, इसलिए वे उनकी बातों को स्वीकार करने से ठुकरा देते हैं।